भारत 21 न्यूज, आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग। दिल्ली के जंतर मंतर पर जनजागृति सृजन फाउंडेशन की तरफ से संत आसाराम बापू की केस की सीबीआई जांच को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन। हम लोग कर रहे हैं संत श्री आसाराम जी बापू जी, हमारे गुरुदेव, उनको जो है 9 साल हो गए जेल में रहते हुए। एक दिन की भी पेरोल नहीं मिली और न ही एक दिन का बेल मिला है उनको, और उनका स्वास्थ्य भी बहुत खराब है। तो हम लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि उनको आयुर्वेदिक उपचार मुहैया कराया जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा नाजुक स्थिति में है और शुरू से ही वो आयुर्वेदिक इलाज ले रहे थे और इन लोगों ने वो बंद करके एलोपैथिक पे ला दिया, और एलोपैथी के कारण ही उनकी हालत जो है बहुत ही गंभीर हो चुकी है। और 9 साल से ऐसे वयोवृद्ध संत को जब हॉस्पिटल ले आते हैं तो एक एम्बुलेंस तक की भी व्यवस्था नहीं करवाते हैं ये लोग, और उनको जो है बेल नहीं मिला, पेरोल नहीं मिला। इसका मुख्य कारण है कि जो केस लड़ने वाले पैरोकार हैं वही लोग गद्दार हैं, वही लोग सही ढंग से केस नहीं लड़ रहे हैं। जो रक्षक है वही भक्षक है। लेकिन बापू के जो समर्थन है, जो चेले हैं, अभी तक मांग रहे हैं सीबीआई जांच। क्या लगता है सीबीआई जांच नहीं होने के कारण बापू बाहर नहीं आ पा रहे हैं? जी, ये भी कारण है। सीबीआई जांच होगी तो कम से कम दूध का दूध पानी का पानी पता तो लगेगा कि कौन षड्यंत्र कर रहा है। शिष्य के नाम पे, केस लड़ने के नाम पे कि हम केस लड़ रहे हैं, बापूजी को बाहर लाने के लिए लड़ रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बापूजी को बाहर लाने के लिए नहीं, बापूजी को अंदर रखने के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि जितने वकील आए, चाहे के मेनन जी हो, चाहे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी हो या राम जेठमलानी जी हो, सबने ये बोला कि आपके ट्रस्टी, संचालक और जो लीगल टीम जो केस लड़ रही है वो लोग नहीं चाहते कि बापूजी बाहर आए। सारे आश्रमवासी हमारे खराब नहीं है, बाकी आश्रमवासी जो नीचे लेवल के हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, अपना काम में लगे हैं तत्परता से। लेकिन जो ऊपर के जो सत्ता कब्जा करके रखे हैं वही लोग लोभ के लालच में, संपत्ति हड़पने के लालच में उन लोगों ने ऐसा कर रखा है। मैं मनीषा उपाध्याय और मैं एक बापूजी की छोटी सी शिष्या हूँ। बापूजी पिछले 9.5 साल से जेल में हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही लज्जा का विषय है कि करोड़ों शिष्य बापू के होते हुए आज हमारे गुरुदेव जी की सलाखों के पीछे। उनके शिष्य कुछ ऐसा आरोप है कि उनकी संपत्ति जब्त करने की बात कही जा रही है। शिष्य लगा रहे हैं, लेकिन वो शिष्य जो बापूजी के शिष्य कभी थे ही नहीं, और उन्होंने सदा से गद्दारी की, क्योंकि ये गद्दार लोग ही बापू का शिष्य बन के आश्रम में घुसे हैं और बापूजी की संपत्तियों पर इन्होंने कब्जा करा, हैक कर लिया इन्होंने आश्रम को। क्योंकि बापूजी शुरू से उन्होंने भारतीय जनमानस को ऊंचा उठाया है, भारतीय जनमानस में फैली कुरीतियों को दूर किया। उन्होंने नारी उत्थान के काम किए हैं, बाल संस्कार केंद्र चलाए हैं, नशा मुक्ति का अभियान चलाया है। इतने उन्होंने काम किए हैं कि ये जो विदेशी शक्तियां धर्मांतरण वाली, इन्हें बहुत गहरा आघात पहुंचा कि अगर ये उच्च कोटि के संत भारत जैसे देश में रह गए तो हमारे मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए उन्होंने इनको अपने राह का रोड़ा समझा और इन्होंने हटाने का ठाना। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि कुछ आश्रम के बागी लोग जो थे, जो बदमाश थे, गद्दार, जो गद्दारी कर रहे थे, उनको इन्होंने अपने फेवर में लिया और ये आश्रम में घुसे हैं और बापूजी के खिलाफ इन्होंने तरह तरह के षड्यंत्र शुरू किए, जिसमें से एक कल्की कांड का षड्यंत्र था। इस षड्यंत्र में क्या था, इन्होंने एक लड़की जो अनमैरिड थी। अब आपकी सरकार से क्या मांग है कि बापू के बारे में? देखिए, हम सरकार से ये बोलते हैं कि आप कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं और हम एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जिस अध्यात्म की पराकाष्ठा वो हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू हैं, अगर वो जेल में हैं तो हमारा ये देश कैसे हिंदू राष्ट्र बन सकता है? आप लोग कैसे ये अन्याय सहन कर रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारने के बाद पहले अपने साधु संतों और अपने माता पिता को बाहर किया है, लेकिन अगर आप प्रधान सेवक हो तो अपने देश को संभालने से पहले आप अपने इस उच्च कोटि के संत को बाहर निकालते। तो हम चाहते हैं, आपसे विनती करते हैं कि उनके केस की सीबीआई की जांच हो और गद्दार लोगों का खुलासा हो और बापूजी के स्वास्थ्य की अच्छी जांच हो और उन्हें साफ जगह पे, सुथरी जगह पर उन्हें रखा जाए और उनके स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था की जाए, उन्हें समुचित न्याय दिलाए। नाम बम ठाकुर है और मैं हिंदू सेना का राष्ट्रीय सचिव हूँ। मैं चाहता हूँ कि आसाराम जी बापू के केस में सीबीआई जांच हो, ताकि 9 वर्षों से वो जेल में है, इस दौरान एक बार भी उनको जमानत या पेरोल नहीं मिली है।
और जब जमानत और पैरोल लगती है उनकी, तब एक एक ना एक गवाह की हत्या हो जाती है। और हम लोगों को शक है कि उनके ही आश्रम के लोग ये काम कुकृत्य करता है ताकि उनको जमानत न मिले, पैरोल न मिले और उनके आश्रम पे कब्जा किया जाए। अब वो तो जेल में चले गए हैं, बापूजी तो जेल में चले गए हैं, अब उनकी सारी व्यवस्था पे इन लोगों को कब्जा है। ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से आसाराम बापू बाहर आए और वो जीवित रहे, इसलिए उनको उपचार के बगैर भी मारने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है कि जो संपत्ति जब्त कर रहे हैं लोग, बापू को जेल भेजने का हाथ पूरा उनका है? उन्हीं का है, वही लोग शुरू से है। उन्होंने पहले कल की अवतार का योजना था जिसमें आसाराम बापू को मारने की कोशिश की, उसके बाद हेलीकॉप्टर क्रैश करवाया, जानबूझकर खराब हेलीकॉप्टर में बैठाया, उसकी जांच नहीं करवाई, हेलीकॉप्टर में जो क्रैश किया। तो यही लोग थे, पहले भी मारना चाहते थे और अब बिना इलाज के मारना चाहते हैं। और साधक समझ नहीं रहे हैं, जब तक सारे साधक समझेंगे नहीं तब तक इनकी मनमानी गुंडागर्दी चलती रहेगी। शादी की बात कर रहे हैं, जेल की बात करें तो वहाँ पर आम आदमी नहीं जा पाता। क्या लगता है कि जो संगठन बाहर बैठे हैं वो जेल के संपर्क में है ताकि उनकी कोई हत्या की जाए? लाखों करोड़ों का पैसा है, जेलर का बोलता है कि हम भी खाते हैं तुम भी खाओ, तो चोर मसोरे भाई हो गए हैं, तो सब मिलकर संस्कृति को खत्म कर देना चाहते हैं। पर ये ऐसा होने वाला नहीं है। उनके मन में जो ये शंका बैठ गया है कि हम बापूजी को मार के उनके आश्रम पर कब्जा कर लेंगे, ये उनका मन का भ्रम है। मैं हिंदू सेना का राष्ट्रीय सेना सचिव होने के नाते कहता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो टांग पर टांग करके फाड़ देंगे, पर संतों को न्याय दिलवाएंगे और बापूजी को निर्दोष मार लाएंगे।